राइट, आप लोगों को स्लाइड शेयर हो गई है? प्लीज एक स्टूडेंट कंफर्म करें। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, कल मैं ये प्रॉब्लम करवा रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो हमने एक्चुअली दिस इज समथिंग लाइक व्हाट वी यूजुअली डू इन हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम्स। ठीक है, जहाँ पे आपके पास अगर हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है डिफरेंट मटेरियल्स की। ठीक है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो आपकी जो कंडक्टिविटी है उसके थ्रू आ रही होगी कंडक्टिविटी का इनवर्स वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन हो तो आप जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं कि टोटल आपको इस पाथ में कितनी थर्मल रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, उस थर्मल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी यूजुअली डू, हम एक थर्मल नेटवर्क बना लेते हैं, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करते हैं कि जितने भी आपके पास यहाँ पे मटेरियल है, हर मटेरियल को एक सिंगल रेजिस्टेंस से जो है ना वो रेप्लिकेट कर लेते हैं, और उसके बाद अगर मटेरियल सीरीज में ऐड हो तो उनको रेजिस्टेंस को भी सीरीज में ऐड करते रहते हैं। और अगर मटेरियल में कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन मौजूद हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वुड और इंसुलेटिंग मटेरियल था, तो उसके लिए फिर एक जो है वो पैरेलल जो है वो रेजिस्टेंस जो है ना ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब बाद में दोबारा से फिर वो सीरीज वाली आ जाती है जो उसके बाद में। ठीक है, यही चीज कुछ यहाँ पे की थी हमने। कल हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये हमने किस तरह से निकाली थी टेबल से। मैंने तकरीबन तमाम जो है उनको टेबल से फिगर आउट करके बता दिया था कि कौन सी रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है। एक जो यहाँ पे एक्स्ट्रा एयर स्पेस थी उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो अब ये ईच रेजिस्टेंस जो कॉरस्पॉन्ड कर रही है जो आपके पास यहाँ पे मटेरियल मौजूद है। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट जो था इम्पोर्टेंट जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया था वो था दिस एरिया फ्रैक्शन। अब ये एरिया फ्रैक्शन क्या चीज है? एरिया फ्रैक्शन एक्चुअली यहाँ पे रेजिस्टेंस, क्योंकि जब हम इधर आएंगे ना पैरेलल वाली साइड में, इसमें थोड़ा सा मसला है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो हमारे पास मटेरियल है। एक मटेरियल ऐसा है इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इसको थोड़ा सा रीड कर लें, इन द इंसुलेटेड पोर्शन ऑफ द वॉल अज्यूम दैट 20% ऑफ द स्पेस इज टेकन अप बाय द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स व्हिच आर सॉफ्ट वुड स्टड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं यानी कि स्टड्स हैं वुड्स के, उन्होंने 20% लिया है। इसका मतलब है कि रिमेनिंग 80% जो होगा वो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल से आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये एरिया फ्रैक्शन की टर्म यूज की। एरिया फ्रैक्शन की टर्म करवा क्या रही है, अगर मैं थोड़ा सा इसको राइट करूँ, एक्चुअली हम कर वहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी भी आपके पास रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है, उनको हम उसके जो है ना वो एरिया वेटेड कर रहे हैं उसको। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस इस तरह से मैं लिखूँ कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आर टोटल इस तरह से, ठीक है, इसको हमने रेजिस्टेंस R1 लिया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को R2 लिया। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर, क्योंकि अगर आप यूनिट्स देखो इसकी क्या है, मीटर स्क्वायर केल्विन पर वॉट। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर केल्विन पर वॉट को अगर मैं एरिया से डिवाइड करवा लूँ तो ये सिंपल केल्विन पर वॉट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे कि इसका जो क्रॉसपोंडिंग एरिया होगा A1, इसका जो क्रॉसपोंडिंग एरिया होगा A2। ठीक है, और अगर कोई थर्ड रेजिस्टेंस है तो उसका क्रॉसपोंडिंग एरिया A3। ठीक है, उससे डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया वेटेड कर लिया इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको जो टोटल एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, टोटल एरिया हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि वो हमारे पास कितना है यहाँ पे ऑफ द वॉल सेक्शन शोन इन द गिवन फिगर एंड हीट ट्रांसफर इन वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हम बेसिकली पर स्क्वायर मीटर निकालना चाह रहे हैं, तो एरिया जो टोटल हो जाएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं हर रेजिस्टेंस का देखो तो हर रेजिस्टेंस के साथ मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जो है ना एरिया फ्रैक्शन बन रहा है ए टोटल ओवर A1। ठीक है, R1 आ जाएगा। इसी तरह से ए टोटल ओवर A2 R2 हो जाएगा, और इस तरह से ए टोटल ओवर A3 R3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेशियो है, ठीक है, बिटवीन टू एरियाज, उसको हम देख लेते हैं। ये रेशियो क्या है, जो पहला हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, उस मटेरियल में आपके पास ये देख सकते हो कि ये पूरा टोटल कवर कर रहा है एरिया को। ठीक है, सो यहाँ पे जो टोटल एरिया है यानी कि पर मीटर स्क्वायर और इस मटेरियल का एरिया वो क्या है, सेम है। ठीक है, ये फोर हमने एरिया फ्रैक्शन के लिया हुआ यहाँ पे 1 लिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड मटेरियल था हमारे पास, सेकंड मटेरियल आपके पास है फेस ब्रिक के साथ भी ये है कि पूरे को कवर कर रहा है, एरिया फ्रैक्शन 1 हो गया। ठीक है, थर्ड मटेरियल आपके पास जो है वो एयर स्पेस। ठीक है, एयर स्पेस भी पूरे में पूरा हो गया कंप्लीट, शीटिंग जो है वो अगेन 1 मीटर स्क्वायर कंप्लीट हो गई। लेकिन जब इंसुलेटिंग मटेरियल पे आया तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है, ये 80% है, यानी कि जो मिनरल फाइबर है, तो जारी बात है हमने
1 मीटर स्क्वायर 80% का मतलब है कि आपके पास जो टोटल एरिया है उसका 80%, ठीक है। तो उसको इसलिए हमने 0.8 जो है वो यूज किया इन दी जॉब एरिया फ्रैक्शन आप दे रहे हो, ठीक है। और लास्ट आपके पास जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टड्स। स्टड जो है 20% है, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 20/100, यानी कि वो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम बोर्ड अगेन पूरा में कंप्लीट है, तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इनसाइड एयर वो जो है 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। वो भी आपको पूरे एरिया पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको करने का फायदा क्या हुआ है कि एक तो हमें जो है वो कोई भी यूनिट चेंज नहीं हुई। अब हमारे पास जो 8 टोटल आया है, ठीक है, मैं इसको कॉल कर सकता हूँ कि ये जो नंबर है इसको मैं कह देता हूँ R1, A1/A टोटल को मैं कॉल कर लेता हूँ कि ये जो है हमारे पास क्या है, ये बेसिकली फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ, जो A1/A टोटल को राइट कर सकता हूँ F फ्रैक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हमने यहाँ पे कर ली कि F फ्रैक्शन या F एरिया जो है हमने उसको कंसिडर किया, ठीक है। अब मैं R स्टार निकालूंगा। R स्टार सिंपल क्या है, R1, ठीक है, R1/F फ्रैक्शन, ठीक है। तो सिंपल ये इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू एरिया वेटेड फॉर्म, ठीक है। अब सिंपल जो रेजिस्टेंस आपके पास R1 स्टार की फॉर्म में जो आ गई है वो क्या है, जो रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय उसका जो एरिया फ्रैक्शन है, ठीक है। एरिया फ्रैक्शन अब बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि जितने परसेंट उस एरिया का कवर किया हुआ है उस पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है। तो वो हमने इसको सिंपल डिवाइड करवा के, और डिवीजन में इसलिए आ रहा है कि आप फॉर्मूले से देख सकते हो कि वो बेसिकली यहाँ पे डिवीजन में आना चाहिए A1/A टोटल का जो फ्रैक्शन एरिया आपके पास है, ठीक है ना। तो A1/A टोटल जो फ्रैक्शन एरिया आपके पास डिवीजन में आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे अब हर रेजिस्टेंस जो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से हम इसको डिवाइड करवा के R स्टार निकाल लिया। अब इसके बाद जो फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल सेम हम अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से हम पहले करते थे, ठीक है। अब आपके पास जो रेजिस्टेंस है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। सिंपल R1 स्टार, R2 स्टार, R3, R4, ठीक है। ये दोनों जो है R5 और R6 क्या होगा, पैरेलल में आपको पता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, R टोटल निकाल लिया बिटवीन लेट्स सपोज टू मटेरियल R5 प्लस R6, ठीक है। तो ये हो जाएगा R5 इंटू R6, R5 प्लस R6, ठीक है। और इसकी जो रेजिस्टेंस बन जाएगी वो R5 इंटू R6 ओवर R5 प्लस R6, ठीक है। तो वो यही चीज आपको यहाँ पे हमने शो की हुई है कि पैरेलल रेजिस्टेंस जो है वो बिटवीन टू मटेरियल जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स थे उनके दरमियान, ठीक है। नाउ क्योंकि अब चीजें इजी हो गई हैं, हम इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज अब हम इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तमाम रेजिस्टेंस जितनी भी हमारे पास पिछले वाले कॉलम में हमने शो की भी आपको, मैंने हर रेजिस्टेंस के साथ उसका एक नंबर ऐड कर दिया ताकि आप उसको आइडेंटिफाई करो कौन सी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो R1 टू R8 हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया, ठीक है। R टोटल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। R टोटल सिंपल क्या होता है, अगर मैं हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला ऐड करूँ तो विच इज U ओवर डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ पे U की जगह पे R टोटल है, ठीक है। इनवर्स उसका यानी कि हीट जो टोटल आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है उसका इनवर्स है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आ जाएगा तो मैं सॉरी टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगी तो मैं इसका इनवर्स करके जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही काम किया, टोटल रेजिस्टेंस को ऐड करके इसका इनवर्स करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनवर्स करने से इसका जो है वो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आ जाएगा। क्वेश्चन में मुझे डेल्टा टी गिवन था, पर यूनिट एरिया जो है मुझे वो निकालना है, हीट ट्रांसफर निकालना है, तो मैं इसको डिवाइड करवा लूंगा। क्यू ओवर पर यूनिट एरिया जो है हमारे पास हो जाएगा डेल्टा टी ओवर आर टी नॉट या फिर यू टाइम्स टी माइनस टी नॉट, ठीक है। टी वहां पर गिवन था 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और जो हमारे पास टी नॉट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो एक दफा प्लीज इसको दोबारा से खुद से करके देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल्स हैं उनको इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। आई रिकमेंड यू कि आप इसमें जो है ना वो आपकी सेंजल की जो हीट एंड मास ट्रांसफर की बुक है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं फर्दर, अगर आपको फर्दर इसमें ऐड चाहिए तो, ठीक है। उसमें 2-3 अच्छी एग्जाम्पल मौजूद हैं, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कि इसका लास्ट पॉइंट बिफोर वी कंटिन्यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि इसमें एक चीज आप नोट कर सकते हो कि जो हमने 8 रेजिस्टेंस को यहाँ पे एंड में जो है वो किया है, एरिया वेटेड टर्निश किया है,
आप यू को भी एरिया वेटेड एवरेज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर को भी एरिया वेटेड एवरेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा कि आपको इन दोनों जो यहाँ पे पास आपको नजर आ रहे हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू जा रहा है और स्टड के थ्रू जा रहा है, ठीक है। पहले आप इस वाले सेक्शन की मतलब ये जो पाथ है जो इंसुलेटिंग मटेरियल से पास हो रहा है मिनरल फाइबर से, ठीक है, इसकी टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस लेट्स सपोज आर टोटल 1 आ गई, ठीक है। फिर जो स्टड से पास हो रहा है उसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लें, वो आर टोटल 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो इनवर्स हो जाएगा आर टोटल 1 का वो हो जाएगा U1, ठीक है। फिर U2 जो हो जाएगा वो आर टोटल 2 का रेजिस्टेंस का हो जाएगा, ठीक है। U1 और U2 आ जाएगा, फिर आप इसका U1 और U2 का वही काम कर सकते हैं एरिया वेटेड एवरेज वाला जो मैंने पहले किया है, ठीक है। तो एरिया वेटेड एवरेज जो है वो U1 का हो जाएगा एरिया 1 प्लस U2 एरिया 2, और इसको डिवाइड कर लेंगे हम, जो टोटल एरिया है हमारे पास A टोटल से, ठीक है। तो A1 जो हो जाएगा हमारे पास 20%, सॉरी 80%, 80 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। इस तरह से A2 जो है वो 20 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बन जाएगी जो हम इस थर्मल रेजिस्टेंस के थ्रू किया है, ठीक है। तो दोनों मेथड्स हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो कि आपने जो है वो हीट ट्रांसफर में कौन सा यूज किया है, तो आप जो आपको इजी लगे आप उसमें से उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड इज, कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली हम ट्रांसमिशन हीट लॉसेस को डिस्कस कर रहे थे, जो किसी भी स्पेस के अंदर थ्रू वॉल्स रूफ्स हो रहे हो, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास ऐसा जो फैब्रिक है जिसके थ्रू से हीट ट्रांसमिशन हीट लॉसेस हो सकते हैं, वो है हमारी विंडोज, ठीक है। अब विंडोज किसी भी क्या कहते हैं बिल्डिंग या किसी भी ऑफिस स्पेस या किसी भी और जो है वो मॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें से आपका मैक्सिमम जो है वो हीट ट्रांसफर क्लेम किया जाता है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द हीट ट्रांसफर जो है वो विंडो की तरह विंडो के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको इससे कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हमें जो है ना इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना। इवन के जो आपकी इन्फिल्ट्रेशन होती है एयर की, कल मैंने डिस्कस की थी कि जो किसी भी ओपनिंग या किसी भी क्रैक से आपके पास एयर एंटर होती है सिस्टम में, वो भी ज्यादातर तो विंडो के एजेस की वजह से हो रही होती है, ठीक है। इवन के सोलर जो हीट गेन है वो भी आपके विंडो में इंपॉर्टेंट रोल होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। सो इसके थ्रू जो हीट ट्रांसफर हैं उनको कैलकुलेट करना जरूरी है, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक जो है वो ट्रांसमिशन वाला, एक सोलर वाला। सोलर वाला बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ट्रांसमिशन वाला देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी विंडो को अंडरस्टैंड करना चाहूँ, ठीक है, तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब जब हीट ट्रांसफर से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, तो उसमें तीन पार्ट्स हैं। एक उसका जो सेंटर पार्ट है, ठीक है, एक जो है उसकी एजेस है, ठीक है, ये जो एजेस है, ठीक, और थर्ड जो है उसका फ्रेम है, ठीक है। तो जब आप हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं, तो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स का हीट ट्रांसफर जो है वो ऐड करना होता है। यानी कि आप सेंटर से जो हीट पास हो रही है, ठीक है, सेकंड उसके एजेस से जो पास हो रही है, और थर्ड जो उसके फ्रेम से जो पास हो रही है, इन सबको कंबाइन करके आप जो है वो हीट ट्रांसफर निकालते हैं, ठीक है। तो जो टोटल हीट ट्रांसफर हो जाएगा वो आपकी यू विंडो जो होगी, यू विंडो यानी कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो होगा वो कॉम्बिनेशन होगा ऑल ऑफ दीस थ्री, यानी कि सेंटर, एज ऑफ द ग्लास और फ्रेम, ठीक है। एरिया ऑफ द विंडो, एरिया ऑफ द विंडो में भी ये तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेपरेट एरियाज होंगे, यानी कि एरिया जो विंडो का होगा, ठीक है, उसमें सेंटर प्लस एज, ठीक है, प्लस जो आपकी फ्रेम है, ठीक है, ये तीनों का जो एरिया कंबाइंड एरिया आ जाएगा, ठीक है। और जिस तरह से मैंने अभी पिछली वाली आपको प्रॉब्लम में बताया कि हम जब यू विंडो निकाल रहे हैं, यानी कि हम जो है वो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो वही काम कर रहे हैं हम, जो एरिया वेटेड एवरेज ले रहे हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का। जो सेंटर से आ रहा था उसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई किया, जो एज से आ रहा था उसको भी इसके एरिया से मल्टीप्लाई किया, जो फ्रेम से आ रहा था उसके भी एरिया से मल्टीप्लाई किया, और एंड में जो है हमने उसको टोटल एरिया जो है विंडो का, यानी कि जो तीनों कॉम्बिनेशन से आ रहा है उससे उसको नॉर्मलाइज करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है वो हमारे पास एरिया वेटेड एवरेज आ जाए व्यू विंडो का, यानी कि आपके जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम आपको सब चीजें निकालना नहीं सिखाएंगे, ठीक है, कि इसमें से जो आपको एक टेबल मिल जाएगा जिसमें डायरेक्टली आपको व्यू विंडो आ रही होगी, ठीक है। तो आप व्यू विंडो को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को जो है वो
इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इस विंडो से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली हमारे पास जो थर्मल रेजिस्टेंस नेटवर्क बनता है, ठीक है, अगर एक सिंगल ग्लास मटेरियल हो, ठीक है, सिंगल ग्लास की एक लेयर हो, ठीक है, तो हमारे पास बाहर क्या होगा, बाहर की थर्मल रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, जो विंडो के आउटसाइड ये होगी एक, और दूसरी एक इनसाइड होगी, ठीक है। ये किस वजह से होगी, ऑब्वियसली हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है वो कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन जो बाहर से हो रही होगी, ठीक है, उसको कवर कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड में जो कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन आ रहे हैं उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ठीक है, एच आई, उसको कंबाइन है, ठीक है। यहाँ पे एच आई जो है कंबाइंड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन, ठीक है। और ऑब्वियसली ग्लास मटेरियल जो है वो एक सॉलिड मटेरियल, तो उससे जो है वो कंडक्टेंस हो रही होगी, तो वो कंडक्टेंस आपके पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास कंबाइंड रेजिस्टेंस या कंबाइंड आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस बन जाएगी जो इस ग्लास से हो रही होगी, ठीक है। अब एवेंचुअली हम अगर इसको सॉल्व करें तो जो ग्लास की यहाँ पे कंडक्टेंस है यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा लो नहीं होती, ठीक है। देयरफॉर जो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा, ठीक है। तो इस हीट ट्रांसफर को रिड्यूस करने के लिए जो हमारे पास मेथड होता है, ठीक है, उस हीट ट्रांसफर को रिड्यूस करने का जो मेथड है, प्लीज क्वेश्चन है तो बेटा कर लो वरना माइक म्यूट कर लो, ठीक है। जो हीट ट्रांसफर का जो मेथड है, ठीक है, उसमें करते क्या है कि हम एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल लेयर ऑफ द ग्लास, ठीक है, हम ग्लास की 2 लेयर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। और उस ग्लास की 2 लेयर्स के दरमियान क्या कर देते हैं, एयर स्पेस जनरेट कर देते हैं। इस एयर स्पेस की जो भी थर्मल कंडक्टिविटी होती है लो होती है, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं इसको ऑपोजिट करूंगा यानी कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी लो होगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और थर्मल रेजिस्टेंस को हमने देखा था कि वो क्यू के साथ क्या 1/, जो है वो रेसिप्रोकल में, तो जारी बात है हीट ट्रांसफर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो बाय एडिंग एन एयर स्पेस बिटवीन 2 ग्लास लेयर्स हम जो है बेसिकली हीट ट्रांसफर को जो है वो रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें भी फिर हम जो है वो ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमने हीट ट्रांसफर को जो है वो ग्लास के थ्रू अगर कम करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है, तो हम एयर स्पेस को ऐड कर लें, ठीक है। पहली चीज हो गई कि हम एयर स्पेस यूज कर लें, ठीक है। अब जो ओवरऑल इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बनेगा वो पहला जो बाहर की आपके पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, सेकंड जो एयर स्पेस अंदर है उसका आ जाएगा, और थर्ड जो है वो आपके पास बाहर का आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लास मटेरियल्स हैं उनको भी वो एडेड है विद इन योर एयर स्पेस, ठीक है। तो ये तीनों आप ऐड करोगे फिर आपको रेजिस्टेंस जो है वो कंप्लीट मिल जाएगी जो इस मटेरियल से पास हो रही है, जो इस विंडो से पास हो रही है, ठीक है। एक मेथड इंप्रूवमेंट का हो गया कि आपने एयर स्पेस ऐड कर ली, ठीक है। ऑब्वियसली सिंगल एयर स्पेस भी यूज होती है और समटाइम जो है ना आपके पास डबल एयर स्पेस भी यूज होती है, ठीक है। यानी कि अगर डबल स्पेस यूज कर लो तो एक और यहाँ पे जो है ग्लास की मटेरियल आ जाएगी, और ये वाला जो आपके पास जो विंडो होगी इसको हम डबल ग्लेजिंग विंडो कहते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे 2 आपके पास ग्लेजिंग्स हैं, एक सिंगल ग्लेजिंग एक ग्लास है, सिंगल डबल ग्लेजिंग 2 ग्लासेस है, ठीक है। ट्रिपल ग्लेजिंग में 3 ग्लासेस ऐड हो जाएंगे और 2 एयर स्पेसेस ऐड होंगे, ठीक है। तो मैं तो ये एक चीज हो गई जहाँ पे आप डबल ग्लेजिंग यूज कर सकते हैं। पहले आपने सिंगल ग्लेजिंग यूज करी, उसके इफेक्ट नहीं आ रहा, डबल ग्लेजिंग यूज कर ली, इवन उससे भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि आपने मटेरियल पे कोटिंग करनी है, ठीक है। तो आप जो है इनसाइड ऑफ दिस लेयर कोई ब्लैक पेंट या इस टाइप की जो चीज है उसको कोट कर देते हैं, ठीक है। इस कोटिंग को करने से जो है आपकी जो इमिशन है, रेडिएशन है, ठीक है, क्योंकि एयर स्पेस के अंदर ज्यादातर जो हीट ट्रांसफर हो रहा होता है वो रेडिएशन के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करना होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस लेयर के ऊपर विंडो के ऊपर जो है वो कोटिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मटेरियल की जिसकी इमिसिविटी, ठीक है, यानी कि जिसकी इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है वो कम से कम हो, ठीक है। तो जब हम इमिशंस को कम कर देते हैं इस मटेरियल की, ठीक है, तो होता यह है कि जो आपके पास हीट ट्रांसफर है वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो पहला मेथड हमने एयर स्पेस यूज की, ठीक है। एयर स्पेस के बाद हमने जो है वो इस पे लो इमिसिविटी मटेरियल जो है लो ई मटेरियल या लो एमिसिविटी मटेरियल से कोटिंग कर दी, ठीक है। अब जब लो एमिसिविटी मटेरियल से कोटिंग कर दी तो आपके पास फर्दर जो है वो हीट ट्रांसफर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एज एन एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है जनरल के हम
ये भी तो कर सकते हैं कि इसको स्पेस को जो है ना इंडेफिनेट इंक्रीज करते जाएं, ठीक है। ये स्पेस को जितना ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर कम होता रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन ये बात प्रूव है कि 13 मिलीमीटर के बाद अगर आप स्पेस को फर्दर इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन करंट्स बनना शुरू होंगे इस एयर स्पेस के अंदर, तो जो एडवांटेज आपको एयर मतलब जो स्पेसिंग बढ़ाने से मिल रहा होगा वो सबका सब जो है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, और उसमें कन्वेक्शन की वजह से जो है हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा और आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। देयर फोर आपकी जो एयर स्पेसिंग है उसको आपने 13 मिलीमीटर से ज्यादा बढ़ाने में कोई आपको इंपॉर्टेंट एज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब एक चीज देख लेते हैं अबाउट द इमिसिविटी मटेरियल जो बात कर रहा था, ठीक है, कि जितनी आपने हीट ट्रांसफर है, ठीक है, वो आपका ऑलमोस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पे आपके पास डबल ग्लेजिंग मटेरियल आपको शो किया, मतलब डबल ग्लेजिंग आपके पास विंडो, यानी कि एक ग्लास मटेरियल दूसरा ग्लास मटेरियल, ठीक है, और इसमें बीच में क्या है आपके पास यहाँ पे एयर स्पेस मौजूद है, ठीक है। तो ये एयर स्पेस भी हो सकती है, ठीक है। समटाइम्स एयर की जगह पे यहाँ पे आर्गोन या फिर क्रिप्टॉन जो है ना ये फिल कर दी जाती है, ठीक है। इनकी कंडक्टेंस जो है कम होती है, ठीक है, तो इनकी कंडक्टेंस कम होने की वजह से इनको भी फिल किया जाता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो अंदर की साइड है, साइड नंबर 2 और साइड नंबर 3, ठीक है, इनके ऊपर हमने क्या किया है, कोटिंग की है लो मिसिविटी मटेरियल की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसकी जो मिसिविटी है वो 0.1 है, कंबाइंड एमिसिविटी ऑफ द इंटीरियर सरफेसेस, ठीक है। इधर आपने सरफेस 2 पे किए या 3 पे किए, आपको जो है उसका एमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो जो टोटल था यहाँ पे ये विदाउट मटेरियल पे कोई आपने इमिसिविटी मतलब विदाउट एनी कोटिंग है, और ये विद कोटिंग है। एमिसिविटी अगर ब्लैक बॉडी हो तो उसकी बंद हो जाती है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी तो एज एक हाइपोथेटिकल बॉडी है, ठीक है। तो हम जो है वो बेसिकली उसकी जो आपकी एक्चुअल बॉडी होती है उसकी एमिसिविटी 0.84 होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप जो उस पर कोटिंग कर देते हैं लो एमिसिविटी मटेरियल की, तो उसको रिड्यूस होकर 0.1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ठीक है, थर्ड ये साइज है आपके एयर स्पेसिंग का, ठीक है। जैसे जैसे आप हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो इमिसिविटी ऐड करते हो, यानी कि इस पे यहाँ पे कोटिंग करते हो, आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ना 1.5 समथिंग है, ठीक है। ये 3 डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आपको शो किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड वाली ऑब्जेक्ट है, सेकंड वाली फिगर है, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रिपल ग्लेजिंग का इफेक्ट शो किया गया है कि आपके पास 3 अगर जो है वो स्पेसिंग मौजूद हो, ठीक है, और उसमें फिर आप जो है वो उसके ऊपर कोटिंग कर दो, तो फिर अगेन आपके पास वही जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये विदाउट कोटिंग है, ठीक है, और विद कोटिंग जो है आपके पास फर्दर जो है ट्रांसफर जो रिड्यूस होगा, ठीक है। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, इस टेक्स्ट बुक के अंदर यूजुअली हम कर क्या रहे हैं कि इन सबको कंबाइंड एक टेबल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये यूजुअली विंटर के लिए हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। विंटर कंडीशंस के लिए ये एक्सपेरिमेंटली और सिमुलेशन वाइज ये टेबल बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मटेरियल की जो है वो विंडोज मौजूद है, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बिफोर वी यूज इट, ठीक है। यहाँ पे एक तो ग्लेजिंग टाइप है, यानी कि सिंगल ग्लेजिंग है, ठीक है, यानी कि एक सिंगल ग्लास की लेयर है, ठीक है। डबल ग्लेजिंग है यहाँ, ठीक है। डबल ग्लेजिंग है, नो कोटिंग है, यानी कि कोई कोटिंग नहीं की है, लेकिन डबल ग्लेजिंग का मतलब यहाँ पे कोई एयर स्पेस मौजूद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एयर स्पेस के लिए भी है और आर्गन स्पेस के लिए भी मौजूद है, 2 डिफरेंट साइजेस के लिए, एक 6.4 के लिए, एक 12.7 के लिए, ठीक है। सेकंड में डबल ग्लेजिंग है, लेकिन अब क्या किया है, इसको इमिसिविटी ऐड कर दी है, यानी कि उस पर कोटिंग कर दी है, ठीक है। फिर अगेन 2 एयर स्पेसिस के लिए उसका डाटा हमें गिवन है। और थर्ड में हमारे पास क्या है कि ट्रिपल ग्लेजिंग है, यानी कि 2 एयर स्पेसिस होगी और 3 ग्लास की लेयर्स होंगी, ठीक है। उसमें आपको फिर फर्दर जो है डाटा आपके पास एक विदाउट कोटिंग और एक जो है कोटिंग के साथ जो है वो मौजूद है, ठीक है। ओवरऑल आपको अगर इम्पैक्ट देखो आप, ठीक है, तो किसी भी एक टाइप के लिए, अगर मैं किसी भी एक टाइप के लिए देखूं, तो जैसे जैसे हम डबल ग्लेजिंग पे जा रहे हैं, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फर्दर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। डबल ग्लेजिंग के बाद फिर सिंगल ग्लेजिंग पे आ रहे हैं तो और सॉरी ट्रिपल ग्लेजिंग पे आ रहे हैं तो फर्दर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एमिसिविटी के साथ और रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप जो है वो ग्लेजिंग्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एयर स्पेस ऐड कर रहे हैं और आप जो है वो कोटिंग कर रहे हैं, उतना आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केल पे आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केल पे यहाँ पे क्या है, एक में सिर्फ क्या है, पहला जो सेक्शन है उसमें सिर्फ क्या है, ग्लास सेक्शन, यानी कि इसमें सिर्फ सेंटर ऑफ द ग्लास और एज ऑफ द ग्लास पे जो है जो मटेरियल हमने ऐड किया हुआ, ठीक है,
सॉरी सेंटर ऑफ द ग्लास और एज ऑफ द ग्लास पे जो हमारे पास कंडक्टिविटी है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, वो शो किया गया, ठीक है। जबकि जो ये कॉलम है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, अल्युमिनियम फ्रेम के लिए साथ ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे आपके क्या है, वुड और विनाइल का फ्रेम ऐड किया हुआ है, ठीक है। वुड और विनाइल का जो बेसिकली इफेक्ट है वो ये है कि ये हीट ट्रांसफर तो इससे कम होता है, लेकिन ये इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है, ये लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं है। जबकि अल्युमिनियम फ्रेम जो है उसमें हीट कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है, लेकिन ऑब्वियसली वो ड्यूरेबल है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा उसको यूज किया जाता है, ठीक है। फिर फ्रेम्स के अंदर भी फर्दर टाइप्स हैं, क्या फिक्स हमारे पास है, डबल डोर फ्रेम है, स्काई लाइट है, यानी कि इसको कोई स्लोप दिया हुआ है ताकि जो आपके पास लाइट है वो ज्यादा आपको ऐड हो, ठीक है। उसके 3 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट चीज जो है यहाँ पे वो है स्पेसर की टाइप, ठीक है। अब स्पेसर क्या चीज है, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपकी एज ऑफ द ग्लास है, ठीक है, इस पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ मटेरियल के स्पेसिंग ऐड करते हैं ताकि ग्लास जो है कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहे जब आप उसमें कोई एयर स्पेसिंग वगैरह ऐड करें तो, ठीक है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे देखूं कि अगर मेरे पास स्पेसर में मटेरियल स्पेसर होगा, ठीक है, या इंसुलेटर होगा, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो आपको डिफरेंट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि आपके पास मटेरियल स्पेसर है या फिर आपके पास जो है वो इंसुलेटर है, ठीक है। अल्युमिनियम के केस में भी जो है आपके पास मटेरियल और के जो है वो इंसुलेटर्स मौजूद है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन में या प्रॉब्लम या आप कर रहे हो उसमें जो विंडो हो वो उसकी टाइप जो है वो इससे मैच ना करती हो जो यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। अगर टाइप आपकी इससे मैच नहीं कर रही है तो देयर इज स्टिल ऑप्शन कि आप जो है वो अपना जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपने करना ये है कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द ग्लास का जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, एज ऑफ द ग्लास का जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, ठीक है, इसको यूज करके, ठीक है, U factor of the fenestration product that differs considerably from the ones in the table, ठीक है, can be determined from determining the fraction of the areas। मतलब आप पहले सबके एरिया पता कर ले कि ग्लास का कितना है, फ्रेम का कितना है, एज का कितना है, और फिर U factors from each section, the center of the glass and the edge of glass can be taken from the first 2 columns of table है, ठीक है। यहाँ से आप पहले 2 कॉलम से, ठीक है, जो है वो सेंटर और एज का जो है वो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ले सकते हैं, जबकि फ्रेम का जो है वो सेपरेटली आपको जो है वो यहाँ पे इस टेबल में मौजूद है, ठीक है। तो आपका जो भी फ्रेम है आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइप है वो यूज कर ले, एल्यूमिनियम का फ्रेम है तो एल्यूमिनियम का यूज कर ले, वुड का फ्रेम है तो वुड का यूज कर ले, ठीक है। और फिर उनको कंबाइन ऐड कर ले जिस तरह से आपने एरिया फ्रैक्शन से मैंने पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, ठीक है, एरिया फ्रैक्शन से आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एट दिस स्टेज हम उतनी डिफिकल्टी पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको टोटल आइडिया समझा दिया है कि टोटल जो आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है विंडो का वो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट आज की प्रॉब्लम जो हम कर रहे हैं, an inductor, you will see a beautiful energy exchange take place between the two elements. स्माइल बेटा क्लास पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट पॉइंट, अगर मुझे ग्लास के इनसाइड या आउटसाइड मुझे उसकी टेम्परेचर पता करना हो कि उसकी जो ग्लास की सरफेस पे कितना टेम्परेचर आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है, विच इज दी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनसाइड का, और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है आउटसाइड का, ठीक है। ये अगर मुझे पता चल जाए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ग्लास का जो अपना जो टेम्परेचर आ रहा होगा सरफेस के ऊपर वो मैं फिगर आउट कर सकता हूँ कि वो कितना होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि मुझे इनसाइड का टेम्परेचर पता हो, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल जो अगर मुझे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पता चल जाए क्यों, तो वो सब में से सेम अमाउंट पास हो रही होगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपके पास जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज हमें गिवन होती है इनसाइड टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर के डिफरेंस के हिसाब से। मैं यहाँ से उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल जो मैं यूज कर रहा हूँ, अगर बाहर जो है वो कोई कोटिंग हुई भी है तो मैं उसकी एमिसिविटी यूज कर लूंगा, अगर कोटिंग नहीं हुई तो मैं डायरेक्टली जो है वो विदाउट कोटिंग वाली यानी कि 0.84 वाली यूज कर लूंगा, ठीक है। जनरल जो वैल्यूज है पीक लोड कैलकुलेशंस के लिए वो HI की यानी कि इंटरनल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की 8.29 होती है समर और विंटर के लिए दोनों, जबकि आउटसाइड वाले की हमारे पास 34 और 22.7 होती है, ठीक है। अगर आपकी कोई ऐसी वैल्यूज है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है टेम्परेचर की फॉर द इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है, तो फिर आप जो मतलब कि इस रेंजेस से बाहर है तो आप जनरल जो वैल्यू है उसको लेके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं।
जो आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2 है, ठीक है, उसमें आपके पास क्या है, बेसिकली डबल डोर वुड फ्रेम विंडो है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से एक डबल डोर विंडो मौजूद है, ओके। और इसमें क्या है, वुड फ्रेम है, जो इसका फ्रेम है बाहर का आउटसाइड, ठीक है, ये जो फ्रेम है ये वुड का फ्रेम है, ठीक है। अच्छा, विद विद ग्लास ग्लेजिंग एंड मेटल स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फ्रेम और फ्रेम के बाद जो यहाँ पे स्पेसिंग जनरेट हुई होगी, ठीक है, ये जो ग्लास यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, एज ऑफ द ग्लास होगी, ठीक है। यहाँ पे स्पेसर्स मौजूद होंगे, स्पेसर्स जो है हमारे पास वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि वो मेटल स्पेसर्स है, ठीक है। तो जो स्पेसर्स है हमारे पास वो मेटल स्पेसर्स है, इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर एन ओपनिंग दैट इज 1.2 मीटर हाई एंड 1.8 मीटर वाइड, ठीक है। तो ये जो आपके पास लेंथ है ये 1.8 मीटर है, ठीक है, जबकि ये वाली जो साइड है ये आपके पास 1.2 मीटर है, ठीक है। अच्छा, हाउस का इनसाइड टेम्परेचर जो है, अब अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन देख लें तो विंडो अगर ऐसे है तो इनसाइड टीआई जो आपके पास है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आउटसाइड आपके पास जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डिटरमिन दी रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू द विंडो, हमें जो यहाँ से क्यू पता करना है कि कितना होगा, ठीक है। एंड द इनर स्पेस, इनर सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। और जैसे मैंने अभी पिछले बताया था कि यहाँ पे जो ग्लास की सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना आएगा, ठीक है, ऑफ द विंडो ग्लास फेसिंग द रूम व्हेन द आउटडोर टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बता चुका हूँ। इफ द विंडो इज, अब 3 टाइप्स की विंडोज हमने जो उसके लिए करना है, एक जो 3 मिलीमीटर की सिंगल ग्लास ग्लेजिंग है, ठीक है, यानी कि एक सिंगल ग्लास हो उसमें, ठीक है। सेकंड हमारे पास डबल ग्लेजिंग विद एन एयर स्पेस ऑफ 13 मिलीमीटर, ठीक है, यानी कि डबल ग्लेज हो और उसमें 13 मिलीमीटर की स्पेस हो। और थर्ड जो हमारे पास है ई कोटिंग, ई कोटेड ट्रिपल ग्लेजिंग विंडो, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इमिसिविटी जो है, ठीक है, उसको हमने ऐड कर दिया और उसमें अगेन जो वो है 13 मिलीमीटर की, एयर स्पेस जो है 13 मिलीमीटर की, ठीक है। तो अब मैं सिंपल अच्छा यार, आप लोग काम करें, आप क्लास जो है रिज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है, और ये 3-4 मिनट में एंड हो जाएगी, तो क्लास प्रॉब्लम बीच में रह जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम मैं उस समय दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है, तो प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए। सो कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं जो गिवन टाइप्स है मेरे पास 3 मिलीमीटर की, ठीक है, सिंगल ग्लेजिंग, डबल ग्लेजिंग और ट्रिपल ग्लेजिंग, इनके लिए जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो पिछले वाले टेबल से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल मैंने अभी शुरू किया था, ठीक है, विंडोज के लिए, उससे मैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालता हूँ, ठीक है। तो इस वाले टेबल पे आ जाते हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ द विंडो को जो है वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या हमारे पास है, वुड का फ्रेम है, ठीक है, क्वेश्चन में बता दिया गया था वुड फ्रेम है, ठीक है, और डबल डोर है, ठीक है। तो हमने जो है वो इस वाली लाइन में देखना है, ठीक है, डबल डोर और वुड फ्रेम आ गया, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। देन हमारे पास क्या है, स्पेसर की टाइप देखनी है कि स्पेसर की टाइप क्या है, हमारे पास मेटल स्पेसर्स, ठीक है। तो मेटल स्पेसर्स की नहीं, यानी कि ये वाला कॉलम है, ठीक है। अब चीज जो है वो थोड़ा सा नैरो डाउन हो गई, ठीक है। इसके बाद पहला जो क्वेश्चन में टाइप गिवन थी वो थी सिंगल ग्लेजिंग। सिंगल ग्लेजिंग यानी कि 3 मिलीमीटर के ग्लास है, ठीक है। अब 3 मिलीमीटर की ग्लास वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास 5.57 होनी चाहिए, ठीक है। मैंने एक सेकंड बोल गड़बड़ की है, ठीक है। तो ये 5.57 है, ठीक है। अच्छा, सेकंड आपके पास जो सेकंड जो टाइप है उसमें डबल ग्लेजिंग है, ठीक है। डबल ग्लेजिंग के साथ आपके पास क्या है, 13 मिलीमीटर की एयर स्पेस है, ठीक है। तो 12.7 है विच इज क्लोज टू 30, ठीक है। ये आपके पास 13 मिलीमीटर की जो एयर स्पेस है वो उसके लिए आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2.86, ठीक है। और थर्ड जो था, थर्ड था हमारे पास ट्रिपल ग्लेजिंग। ट्रिपल ग्लेजिंग में विद आपके पास कोटिंग था, ठीक है। तो जो कोटिंग वाली है मैं उसको कंसिडर कर लूंगा विद एयर स्पेस, ठीक है। एयर स्पेस 13 मिलीमीटर की थी, ट्रिपल ग्लेजिंग एयर स्पेस है, ठीक है, और 13 मिलीमीटर की। अब मैं इसमें कौन सा कॉलम देखना है मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 कॉलम है, 9 कॉलम है यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 1.46 आपके पास जो वैल्यू है कि आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, मुझे स्लाइड की वजह से इसको जो है वो चॉप करना पड़ा था। आप इसको बुक पे देखोगे तो आपको बुक में डायरेक्टली ये संजल की बुक से लिया हुआ है, ठीक है। आप संजल के चैप्टर नंबर 16 जो है उसको देख सकते हो, ठीक है।
उसमें आपको ये डायरेक्टली जो है वो सिंगल एक ही कंटिन्यूस जो है वो टेबल मिल जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्लाइड की वजह से इसको चॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों हमने वैल्यूज यहाँ से कंसिडर कर ली, ठीक है। यहाँ वो मैंने आपको बता दी है कि पहली चीज सिंगल स्पेसिंग के लिए, दूसरी डबल स्पेसिंग के लिए, और तीसरा जो आपके पास ये ट्रिपल स्पेसिंग के लिए आ जाएगा, ठीक है। वो सॉरी ट्रिपल ग्लेजिंग के लिए आ जाएगा 1.46, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जब मुझे पता चल गया, ठीक है, तो क्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास हो गया क्यू ओवरऑल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया, जो एरिया ऑफ द टोटल एरिया आपके पास विंडो का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जो इसका टेम्परेचर डिफरेंस है यानी कि टी इनसाइड माइनस टी आउटसाइड, ठीक है। तो हम सिंपल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया हमने क्यू ओवरऑल, ठीक है। एरिया जो हमारे पास गिवन है 1.2 टाइम्स 1.8 मीटर स्क्वायर की विंडो है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 2.16, ठीक है। जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बाहर का जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इनसाइड जो आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 20 माइनस, ऑब्वियसली यहाँ पे साइन डिफरेंस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, पहली वाली विंडो हमने देखी है 5.57 की, ठीक है। तो 5.57 सिंगल ग्लेजिंग वाली विंडो, उसका कोएफिशिएंट ले लिया, जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आ गया, सॉरी हीट ट्रांसफर आ गया हमारे पास, वो आ गया 337 वॉट्स का, ठीक है। अब ये 337 वॉट्स है, ऑब्वियसली टोटल आपके जो जितने भी डिस्टेंस है उनसे पास हो रहा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास विंडो इस तरह से मौजूद है, तो विंडो के जो राइट हैंड साइड पे अगर मैं कंसिडर करूँ कि यहाँ पे क्या है, एक एयर स्पेस मौजूद है, ठीक है। उस एयर स्पेस की अपनी जो है वो एक हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो टेम्परेचर हो जाएंगे, एक इनसाइड का और एक आपके पास ग्लास का, ठीक है। इसको मैं अगेन जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, सॉरी जो हीट ट्रांसफर है उसको मैं राइट कर सकता हूँ द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ द इनसाइड, ठीक है, टाइम्स द एरिया ऑफ द विंडो, ठीक है, टाइम्स जो आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस जो आ रहा है टी आई यानी कि इनसाइड का, और माइनस टी ग्लास जो ग्लास की एज का टेम्परेचर या ग्लास की सरफेस का टेम्परेचर, ठीक है। इसको अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बाकी तमाम चीजें मुझे गिवन है, क्यू विंडो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। एच आई जो है, एच आई को निकालने के लिए मैंने अब क्या किया कि ये जो आपके पास टेबल था विच इज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स, इसके टेबल पे मैं आया, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली इसको इस प्रॉब्लम के लिए ज्यादा ऐड किया था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो आउटसाइड का इनसाइड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आउटसाइड के जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो -8 लाई करेगा बिटवीन -5 एंड 10, तो मैंने यहाँ पे इसकी जो इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है, इंटरपोलेशन के बाद 8.2 8.3 के दरमियान वो यूज कर लिए। अच्छा, कोटिंग मैंने यूज नहीं की है क्योंकि मुझे कहीं पे भी क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि जो आपकी आउटसाइड वाली विंडो है, ठीक है, यानी कि आउटसाइड वाली जो सरफेस है उस पर कोई कोटिंग हुई है, ठीक है। हमेशा जो कोटिंग हो रही है वो इनसाइड वाली में हो रही है, जो प्रॉब्लम अगर आप ये वाली तस्वीरें देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोटिंग हो रही थी, ठीक है, वो 2, 3, 4 और 5 में या 2 और 3 में थी, यानी कि जो आपके पास इनसाइड सरफेसेज है उनके ऊपर कोटिंग हुई है, आउटसाइड पे कोई कोटिंग नहीं हुई, ठीक है। तो देयरफॉर हम जो है उसकी कोटिंग को कंसिडर नहीं करेंगे जब हम बात कर रहे हैं आउटसाइड वाली के ऊपर, ठीक है। डायरेक्टली मैंने वो वाली सरफेस ली है जिसपे कोई कोटिंग, एमिसिविटी विदाउट कोटिंग या नॉर्मल आपके पास जो एमिसिविटी है उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, वैल्यू जो है वो 8.26 आई है, ठीक है, जो मैंने इंटरपोलेट करके निकाली है। सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज को एच आई की, ठीक है, ग्लास का टेम्परेचर मुझे मालूम करना है, उसको मैंने फिगर आउट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया हूँ, बाकी तमाम वैल्यूज मुझे पता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 336 हो गया, और ओवरऑल हीट ट्रांसफर सॉरी जो इंटरनल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है 2.16 सॉरी 8.26 है, जबकि एरिया हमारे पास 2.16 है, ठीक है। टेम्परेचर आ गया 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नाउ वी आर लुकिंग एट द इफेक्ट ऑफ द डबल ग्लेजिंग, ठीक है, डबल ग्लेजिंग पे आते हैं तो उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 2.86 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज रिपीट करेंगे फॉर डबल ग्लेजिंग के लिए। अब हीट ट्रांसफर निकाल रहे हैं तो हमारे पास 173 आ गया, ठीक है। 173 वॉट, प्रीवियस जो आपका वैल्यू थी 337 वॉट, ठीक है। तो आप इसका परसेंटेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट डिफरेंस हो गया अगर आपने डबल ग्लेजिंग ऐड कर लिया तो, ठीक है। सेम जो है प्रोसेस रिपीट करेंगे फॉर द ग्लास टेम्परेचर, यहाँ पे बस 173 को जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंस्टेड ऑफ 337 जो हमने पहले किया था। रिजल्ट आपका टेम्परेचर ऑफ द ग्लास आ गया 10.30, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो ग्लास का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया है क्योंकि आपका हीट ट्रांसफर अब कम हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में विच इज ई कोटेड यानी कि एमिसिविटी लो एमिसिविटी मटेरियल से जो आपने कोटिंग की है विद ट्रिपल ग्लेजिंग, यानी कि आपने 3 ग्लास की लेयर्स ऐड की और डबल स्पेसिंग को यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है 1.46 हो गया, जो यहाँ पे आपको शो हमने किया था कि जो ट्रिपल का जो आपके पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है 1.46 है, ठीक है।
अब हम इसको 1.46 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल 88 वॉट्स, ठीक है। ऑब्वियसली फर्दर जो है वो हीट ट्रांसफर रिड्यूस हो गया, और जो आपका ग्लास का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो 88 वॉट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास आ गया वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। सो यू कैन सी के हमने सिंपल जस्ट बाय एडिंग डिफरेंट ग्लास लेयर्स और इमिसिविटी मटेरियल, ठीक है, हमने कितना जो है हीट ट्रांसफर को जो है वो रिड्यूस कर लिया। साथ साथ जो है हमने जो इनसाइड हमें टेम्परेचर फील हो रहा है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस आ गया, अराउंड 14 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो हम यूजुअली करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द हीट ट्रांसफर जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। आज की क्लास का एक लास्ट स्लाइड, ठीक है, वो है हमारी रिलेटेड टू बेसमेंट एंड फ्लोर्स, ठीक है। बेसमेंट एंड फ्लोर्स अगेन हमारे वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है इसमें इतना कॉमन नहीं है, लेकिन शायद कुछ फ्लैट्स टाइप में तो इतना कॉमन नहीं होते, लेकिन अगर आप उसमें देखें जो आपके पर्सनल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसमें शायद इस तरह से बेसमेंट वगैरह मौजूद है, ठीक है। अब बेसमेंट का ये है कि जो आपका जो रूम होगा या घर होगा, ठीक है, वो कहीं ऊपर यहाँ पे मौजूद है, यानी कि फ्लोर आपका यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये आपकी बेसमेंट है, ठीक है। अगर आपने बेसमेंट को जो है कंडीशन करना है, ठीक है, यानी कि बेसमेंट की कंडीशनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो फिर आप जो है हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर रहे होते हैं जो बेसमेंट में भी बेसमेंट की जो वॉल्स है उनसे हो रहा होगा, ठीक है। तो बेसमेंट की वॉल ऑब्वियसली एक फ्लोर से नीचे की तरफ, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड लेवल से जैसे कि आप अपनी वो देख सकते हो ना, हमारी जो वर्कशॉप बनी हुई है, ठीक है, वर्कशॉप में आप देख सकते हो कि बेसमेंट से वो नीचे बनी हुई है, ठीक है। तो अगर बेसमेंट से नीचे बनी हुई है तो उसका एक सर्टेन वॉल होगी जो एक्सटेंड कर रही होगी ग्राउंड लेवल से नीचे, ठीक है, और साथ साथ उसका जो ग्राउंड के साथ एक अपनी बेसमेंट और ग्राउंड के साथ एक जो है वो इंटरफेस होगी, ठीक है। इन दोनों इंटरफेस से आपको कुछ ना कुछ जो है वो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। तो जो एक पहला हम कंसिडर करेंगे बेसमेंट की वॉल्स के साथ, तो बेसमेंट की वॉल्स ये हो गई, ठीक है, जो नीचे की तरफ एक्सपेंड हुई है, ठीक है, इसका अपना एक हीट ट्रांसफर आएगा, ऑब्वियसली इसकी यू वॉल आएगी, ठीक है, जो बेसमेंट की वॉल होगी उससे, ठीक है। टी बेसमेंट यानी कि जो यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया हुआ है, ठीक है, वो क्या रखना है, और टी ग्राउंड यानी कि जो ग्राउंड का टेम्परेचर है वो क्या यूज होगा, ठीक है। इससे आपका जो है वो एक हीट ट्रांसफर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, इसी के अंदर दूसरी इंटरफेस कहाँ से आ गई, एक तो वॉल इंटरफेस आ रही है, दूसरी जो इंटरफेस आ रही है वो उसके फ्लोर की आ रही है, ठीक है। तो जो फ्लोर की इंटरफेस होगी आप उसको कंसिडर कर लेंगे टूवर्ड्स सेकंड आपके पास जब आप हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। एक बात ख्याल रखना है, अगर हम एयर कंडीशनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर मतलब बेसमेंट की एयर कंडीशनिंग नहीं कर रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता फिर के यहाँ से कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको हम फिर भूल जाएंगे। हम सिर्फ एक हीट ट्रांसफर कंसिडर करेंगे जो हमारे फ्लोर और जो हमारी बेसमेंट के वॉल के मतलब जो जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो आ जाएगा, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल कुछ जो है वो सिमिलर टू कॉन्क्रीट फ्लोर वाले से हम कर सकते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट फ्लोर ऑन ग्रेड का मतलब है कि वो ग्राउंड के लेवल के साथ बना हुआ है, ठीक है। इस ग्राउंड के लेवल के साथ जो हमारे पास फ्लोर्स बने हुए होते हैं, ग्राउंड के लेवल के साथ जो घर बने हुए होते हैं, ठीक है, उसमें थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन और थ्रू रिसर्च ये बात फिगर आउट की गई है कि ज्यादातर जो हीट ट्रांसफर हो रहा होता है वो उसकी साइड वॉल्स से हो रहा होता है, ठीक है। मतलब टूवर्ड्स ग्राउंड इतना ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं होता जितना आपके साइड वॉल्स के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। साइड वॉल्स के थ्रू हो रहा है यानी कि उसके मैं रूम की वॉल, रूम का जो साइज है उस तरह से कंसिडर कर लूं तो साइड की वॉल से हो रहा है, यानी कि जो इसका पैरामीटर है उससे हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसके पैरामीटर से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम कंसिडर ये कर रहे होते हैं कि जो टोटल हीट ट्रांसफर है, ठीक है, वो यू ग्रेड यानी कि जो भी आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द स्लैब पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, यानी कि जितना भी टेम्परेचर डिफरेंस है इंडोर आउटडोर के दरमियान, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, एंड दी पर यूनिट लेंथ ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ ऑफ द पैरामीटर आता है तो ये चीज जो है, ठीक है, ये आपके पास पैरामीटर है और जो ओवर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आएगा उसकी जो यूनिट होगी वो पर यूनिट लेंथ हो जाएगी, यानी कि पर मीटर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो यू ग्रेड जो निकलेगा वो पर मीटर आपके पास फिगर आउट हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट आपके पास चार्ट्स मौजूद है, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अगेन जिस तरह से हमने विंडोज के लिए देखा इसी तरह से आपके पास बेसमेंट्स और कंक्रीट के लिए भी आपके पास चार्ट्स मौजूद हैं। आप डायरेक्टली इनसे वैल्यूज जो है वो रीड कर सकते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की। आपको एरिया गिवन होगा, ठीक है, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। टूवर्ड्स दिस हमारा जो है वो टॉपिक एंड हो जाएगा।
बल्कि अगर मैं इसको एंड कर लूँ तो अच्छा इन्फिल्ट्रेशन आगे मैं कर दूंगा, ठीक है। 1-2 मिनट दें बस खाली, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो अगेन बेसमेंट्स के लिए और फ्लोर्स के लिए अलग अलग टेबल्स मौजूद है, ठीक है। ये वाली जो टेबल है ये आपके पास बेसमेंट के लिए मौजूद है, ठीक है। यानी कि बेसमेंट आपकी जो बेसमेंट की वॉल है, ठीक है। बेसमेंट में 2 टाइप्स थी ना यहाँ पे, एक वॉल थी और एक फ्लोर थी, ठीक है। तो जो वॉल आपके है पास उसके लिए ये वाला टेबल मौजूद है, ठीक है। और जो फ्लोर है, ठीक है, उसके लिए ये वाला टेबल मौजूद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेप्थ मौजूद है कि जो वॉल जो है वो 0 से 0.3 मिलीमीटर तक की वॉल है, 0.3 से 0.6 मिलीमीटर की वॉल है या उससे ज्यादा है। जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ती जाएगी आप इन तीनों को जो है ना वो कंबाइन करके एवरेज वेटेड निकालते रहोगे इनका, ठीक है। अगर इंसुलेशन हुई हुई है, ठीक है, अगर वॉल पे कोई इंसुलेशन हुई हुई है, ठीक है, तो इंसुलेशन वाला यूज कर लोगे। अगर इंसुलेशन नहीं हुई, ठीक है, तो डायरेक्ट विदाउट इंसुलेशन वाली जो आप यूज कर लोगे। इंसुलेशन हुई होगी तो आपको इसी ग्रेडिंग में वहाँ पे स्पेसिफाई कर दी जाएगी कि 8.73 की इंसुलेशन है, और 1.47 की डिफरेंट ग्रेडिंग्स है इंसुलेशन की, या 8.2.2 की इंसुलेशन मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे अगर आप देखो तो नीचे आपके पास जो है वो सोर्स से जो हीट लॉस हो रहा है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है यू फ्लोर, ठीक है। और अगेन यहाँ पे जो हमने साइजिंग लेनी है वो अगेन मीटर में आ जाएगी आपके पास, यानी कि कितना आपके पास डेप्थ है उसकी फ्लोर की। सेकंड, शॉर्टेस्ट साइज ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का जो शॉर्टेस्ट साइड होगी उसको आप यूज करते हुए जो है वो यहाँ पे अगर जो विड्थ है वो 6 मीटर की सबसे ज्यादा शॉर्ट आपको मिल रही है, ठीक है, तो आप उसको यूज कर लोगे, ठीक है। अगर 7.3 की ज्यादा सबसे शॉर्ट मिल रही है तो आप उसको यूज कर लोगे, ठीक है। और इंग्लिश और एसआई सिस्टम में दोनों में चार्ट गिवन है आपको। इसी तरह से कंक्रीट लेवल का चार्ट भी आपको बस गिवन है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल, ठीक है, जो भी आपके पास फ्लोर यहाँ पे मौजूद है उसकी टाइप क्या है कंक्रीट लेवल में, वो टाइप आप यहाँ पे फिगर आउट करोगे कि हमारे पास जो है वो वॉल कंस्ट्रक्शन 8 इंच की जो हमारे पास थिक है 4 इंच का है, या फिर हमारे पास कोई कंक्रीट की वो वॉल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे स्लैब्स टाइप की बनी हुई है और ये कंक्रीट की वॉल बनी हुई है, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इंसुलेटेड और नॉन इंसुलेटेड दोनों हीट ट्रांसफर मौजूद है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये हमारे जो जितने भी ट्रांसमिशन हीट लॉसेस थे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन्फिल्ट्रेशन और वेंटिलेशन लॉट्स के ऊपर बताऊंगा, और बाद में फिर हम सोलर लॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल हमारा जो टॉपिक है वो फिर एंड में आके ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर है हम फिगर आउट कर सकेंगे फ्रॉम एनी स्पेस, चाहे वो हीटिंग लोड हो या फिर आपके पास कूलिंग लोड हो, ठीक है। थोड़ा सा भी टाइम और लगेगा हमें, एक दो एटलीस्ट 2 क्लासेस जिसमें हम टोटल टाइप्स ऑफ फ्लो को कवर कर लेंगे, और फिर जो है हम इस पोजीशन में होंगे कि टोटल एक रूम का या एक टोटल एक स्पेस का हम जो है वो हीट लॉस निकाल सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। क्लास का थोड़ा सा हमने क्लास टाइम ज़्यादा लिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।